नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, जिसका इंतजार था बहुजनों को, जिसका इंतजार था युवाओं को और जिसका इंतजार था देश के सर्व समाज के लोगों को कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कब आकाश आनंद को वापसी उनकी करेंगी, उनको कमान सौंपेंगी, तो वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 23 जून की तारीख राजनीति के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बड़ी बैठक हुई, बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ी बैठक की, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे और वहां जिस चीज का इंतजार था कि बीएसपी सुप्रीमो कब जो है वो रणनीति सामने लाएंगी, कब जो है आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपेंगी, तो वो दिन, वो समय, वो तारीख आ गई। और आज आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी का जो पद है वो सौंप दिया है। कहते हैं दोस्तों कि जब तूफान उठते हैं तो उन तूफानों को तिनके नहीं रोक पाते। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में जब आकाश आनंद ने दहाड़ना शुरू किया, आकाश आनंद ने जनसभाओं को संबोधित करना शुरू किया, तो बड़े बड़े राजनीति के जो धुरंधर थे, जो विरोधी दलों में थे, उनकी नींदें उड़ गई थी। वो ये सोच रहे थे कि अब आकाश आनंद से कैसे पार पाया जाए। लेकिन एक बयान, यानी आज से ठीक 47 दिन पहले एक बयान ने आकाश आनंद को मीडिया की सुर्खियों में तो ला ही दिया, वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने भी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। उस समय मायावती के फैसले पर बहुत से सवाल खड़े हुए। लोगों ने सवाल खड़ा किया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आखिर ऐसा क्यों किया। मैं लगातार ये बात कह रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अच्छा खासा राजनीति का संघर्ष है, यानी जितनी उम्र बड़े बड़े नेताओं की है इस समय, उतना उनके संघर्षों के साल हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया था और वो आज तारीख आ गई जब उस फैसले का सटीक जो कहते हैं निर्णय था वो सामने आया और आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद को बाकायदा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आशीर्वाद दिया और आकाश आनंद बेहद खुश नजर आए हैं ये जिम्मेदारी पाकर। सवाल खड़े हो रहे थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले पर कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो दोस्तों, मैं लगातार ये बात कह रहा था कि आज की राजनीति में शायद कोई नेता ऐसा हो जो इतना बड़ा डिसीजन ले। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने परिवारवाद का जो आरोप लग रहा था उस पर भी कुठाराघात किया और उन्होंने ये बताया अपने फैसले से कि उनके लिए एक आम कार्यकर्ता भी वही है और उनके लिए आकाश आनंद भी वही है जो एक आम कार्यकर्ता है। यानी आम कार्यकर्ता को अगर उस पर जो कार्रवाई की जाएगी अनुशासनहीनता पर, वही कार्रवाई जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे पर की, क्योंकि एक बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं आया था। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो मुद्दों की राजनीति करती है और उन्होंने आकाश आनंद को तुरंत हटा दिया था। कुछ उनके शब्द जो है वो बीएसपी सुप्रीमो को पसंद नहीं आए थे। लेकिन एक बार फिर से बड़ी वापसी हो गई है दोस्तों, बड़ी वापसी हो गई है। दैनिक भास्कर की भी खबर आपको पढ़ के बताता हूं कि इसमें लिखा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बना दिया है, साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। आकाश आनंद अब पूरे देश में पार्टी का काम देखेंगे। आज बैठक हुई, उसमें साफ तौर पर ऐलान किया गया है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश बैठक में शामिल हुए, उनके पिता भी थे वहां पर, सतीश चंद्र मिश्र भी थे वहां पर, साथ में आकाश आनंद बैठे। आकाश आनंद उठे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पैर छुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के सर पर हाथ रखकर बाकायदा आशीर्वाद दिया, यानी जहां पद दिया वहां अपना आशीर्वाद भी दिया और बीएसपी सुप्रीमो बेहद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रही थी। और आकाश आनंद के बारे में आप जानते, जब उनको पद से हटाया गया उसके बाद भी उन्होंने सहर्ष जो है सहृदय वो फैसला स्वीकार किया था और कहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो फैसला है, जो आला कमान का फैसला है, वो मैं सराखों पर रखता हूं। वही बीएसपी सुप्रीमो ने पीठ थपथपाई आकाश आनंद की।
दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि आकाश मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी रहेंगे। यानी बहुत तय हो गया है कि बीएसपी में आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद पद संभालेंगे, पार्टी की कमान संभालेंगे। और जिस तरह से बीएसपी जो है 2024 में उनका प्रदर्शन खराब रहा, बीएसपी का वो डाउन पर है, लेकिन अब 2027 की राजनीति तो बदलती नजर आ रही है। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो उपचुनाव होने वाले हैं, माना जा रहा है 2024 के दिसंबर से पहले उपचुनाव होंगे, उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की बदलती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी के लोग भी इनका हौसला बढ़ाएंगे ताकि आकाश आगे चलकर मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। 3 घंटे की यह बैठक चली थी और 3 घंटे में जो उपचुनाव है उसको लेकर रणनीति और चुनाव लड़ने की जो पूरा जो प्लान था वो डिस्कस हुआ है। और यूपी की 10 सीटों पर जो होने वाले चुनाव हैं, वैसे तो 16 सीटों पर दोस्तों हो सकते हैं, क्योंकि 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर जो अखिलेश यादव वो एक्शन लेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के विपरीत जाकर जो है वोट किया था बीजेपी के पक्ष में, तो उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी के विधायकों को भुगतना पड़ेगा। और यह माना जा रहा है कि 6 जो विधायकी की सीट है वो भी खाली होगी, उस पर भी उपचुनाव होंगे। अभी फिलहाल 10 सीटों पर उपचुनाव की बात है, वहां प्रत्याशी उतारेगी बीएसपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भी अब मजबूती के लिए जो है बात हुई है मीटिंग में। तो बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद को दोस्तों ट्रेंड भी कर रहा है इस समय ट्विटर पे, और इससे पहले भी कई बार जो बीएसपी के समर्थक है उन्होंने ट्रेंड करवाया था और यह मांग की थी कि बस आकाश आनंद को किसी भी तरह से वापस लाया जाए। तो समर्थकों की आपकी मांग बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुन ली है, बड़ी मांग सुनी है, बड़ा आदेश दिया है, बड़ा फैसला लिया है। यानी चरखा दांव चलाए सीधे तौर पर, जिसमें जो है जो विपक्ष के हैं यानी विरोधी दल हैं जो बीएसपी के, वो फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। और 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर राजनीति की बनती हुई दिखाई दे रही है। और आकाश आनंद फिर से फॉर्म में आ रहे हैं और आकाश आनंद फिर से सबके सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आने लगी है। यानी आकाश आनंद का राजनीति में आना, जहां राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत है, राजनीति के एक नए सूरज का उदय है, राजनीति के एक नए आकाश का जो है वो आकाश की जो तस्वीर बन रही है, राजनीति के नए आकाश की, आसमान की, वो सामने है। तो आकाश आनंद के वापस आने से बीएसपी अब फिर से 2007 वाला जो माहौल था बीएसपी के पक्ष में, यानी 206 सीटें लाकर बहुमत की सरकार बनाई थी, अब वही तस्वीरें बनती हुई सामने आ रही, वही चीजें नजर आ रही हैं। तो आकाश आनंद के आने से जहां बहुजनों में, जहां सर्व समाज में एक खुशी की लहर है, क्योंकि राजनीति में दोस्तों युवाओं का आना और पढ़े लिखे और सुलझे हुए युवाओं का आना बेहद जरूरी है। राजनीति की आज के समय की मांग है और आकाश आनंद के बीएसपी में जो है फिर से पद धारण करना, बीएसपी सुप्रीमो का आशीर्वाद आकाश आनंद को देना, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना, फिर से उत्तराधिकारी बनाना और ये कहना कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी बने रहेंगे, ये बड़ी बात है। और ये बीएसपी की राजनीति का एक तरह से कह सकते हैं कि उसको रिवाइव करना है। यानी बीएसपी फिर से उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल 2007 वाला करने जा रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।